सुलझाएगी रिजल्ट विवाद का मुद्दा। घोषित रिजल्ट के अलावा एक और रिजल्ट हो सकता है जारी। शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला बीजेपी का साथ। 13 दिसंबर तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की मांग। वादा पूरा नहीं करने पर सत्र नहीं चलने देने की चेतावनी। तेजस्वी ने कहा, बिहार का नौकरी मॉडल अपना रही है केंद्र। आरजेडी ऑफिस में लगा जनता दरबार। मंत्री आलोक मेहता ने सुनी लोगों की समस्या। कहा, सुनवाई, दवाई और कार्रवाई हमारी सरकार का लक्ष्य। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का पटना दौरा कल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करेंगे मुलाकात। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। लातेहार में नक्सलियों का तांडव। 3rd रेल लाइन निर्माण कंपनी पर किया हमला। निर्माण कार्य में लगे वाहनों को किया आग के हवाले। तेरह दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। केंद्र जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है और भी कई ऐसी जो योजनाएं हैं जिसको केंद्र ने अपनाने का काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में किसी बहाली को लेकर सिस्टम बिना विरोध प्रदर्शन और बवाल के क्यों नहीं जागता है? आखिर क्यों बार बार अभ्यर्थियों को पटना आकर धरना प्रदर्शन और हंगामा करने पर मजबूर होना पड़ता है? क्या बिना हंगामा और विरोध प्रदर्शन के कोई बहाली पूरी नहीं हो सकती है? खासतौर पर शिक्षक बहाली को लेकर तो मानो बिना हंगामे और विरोध प्रदर्शन के सिस्टम की नींद नहीं खुलती है। पहले छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 32 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। कई बार पटना में विरोध प्रदर्शन और हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों को लाठियां खानी पड़ी। तारीख पर तारीख मिलती रही, जिसके बाद 32 महीने के इंतजार के बाद 42,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला। और अब 3 साल से ज्यादा वक्त से सीटीईटी, बीटीईटी पास अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। अगस्त महीने में ही तिरंगा लपेटे एक अभ्यर्थी पर एडीएम साहब के लाठी बरसाने की तस्वीरें सामने आई थी। कार्रवाई के नाम पर एडीएम साहब को सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया गया, लेकिन अभ्यर्थी आज भी सड़कों पर हैं। गर्दनी बाग में कभी धरना, कभी मुंडन तो कभी भूख हड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 3 सालों में आरजेडी विपक्ष में था तो आरजेडी इनके लिए आवाज बुलंद करता था। तब सत्ता में बैठी बीजेपी खामोश थी। अब आरजेडी सत्ता में है तो आरजेडी खामोश है और बीजेपी को अब इन अभ्यर्थियों से हमदर्दी होने लगी है। लेकिन सवाल है कि चाहे बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी पिछले 3 सालों से सत्ता में सब रहे, तो फिर क्यों इन 3 सालों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई? नौकरियां देने के नाम पर सियासी वार पलटवार है तो फिर 3-4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी क्यों बेरोजगार हैं? न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने उठाई शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज। नीतीश पांडे, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। आप लोगों ने भी जन्मदिन मनाया है केक काटकर। आप लोगों को नियुक्तियां क्यों नहीं मिल पा रही? सरकार कह रही नौकरियों की बहार है। शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर खामोश सरकार और विपक्ष को झकझोरा। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया अपने पटल पे। और मैं ये बात बता दूं कि ये जो नौकरियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या ये 2 महीने पहले की नौकरियां हैं या फिर ये 2014 की नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है? अब बीजेपी को आई अभ्यर्थियों की याद। 13 दिसंबर तक दिया अल्टीमेटम। 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। 13 दिनों से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, अब भूख हड़ताल के जरिए आर पार। शिक्षक अभ्यर्थियों के बहाने बीजेपी का 10 लाख नौकरी वाला वार।
तेजस्वी का भी नौकरी पर बिहार मॉडल की नकल करने का पलटवार। केंद्र जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है और भी कई ऐसी जो योजनाएं हैं जिसको केंद्र ने अपनाने का काम किया है। नौकरी पर आर पार, 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी क्यों बेरोजगार? तो सवाल आज का में सवाल यही है कि बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और 3.5 लाख शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद शिक्षक बहाली प्रक्रिया इतने लंबे समय तक क्यों अटकी रहती है? आखिर शिक्षकों की नियुक्ति में क्या दिक्कत आ रही है? 3-4 सालों में भी शिक्षक बहाली पूरी नहीं हो पाती है। करीब 1.25 लाख शिक्षकों के पद अभी भरे जाने हैं 7वें चरण में। करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भी और कितना इंतजार? आरजेडी विपक्ष में था तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ था, अब खामोश क्यों? और बीजेपी सत्ता में थी तो खामोश थी, अब आई शिक्षक अभ्यर्थियों की याद। नौजवानों को नौकरी के नाम पर सिर्फ सियासत क्यों? सवाल आज का में यही सवाल। और नौकरी के मुद्दे पर आर पार करते हैं तो फिर 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार क्यों हैं? हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए नवल किशोर यादव हैं, बीजेपी एमएलसी, ऋषि मिश्रा हैं, आरजेडी प्रवक्ता, नितेश पांडे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार आवाज बुलंद करते हैं अपने साथियों के साथ, अमिताभ भूषण है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहला सवाल नितेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा सियासत से अलग। चलिए नितेश, आप तक आवाज आ रही है तो आपकी आवाज ही हम पहले सुनाना चाहेंगे दर्शकों को, उन अभ्यर्थियों को जो इस वक्त देख रहे हैं। नितेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। नवल किशोर जी, 13 दिसंबर का आपने अल्टीमेटम दिया है, 13 दिसंबर से सदन नहीं चलने देंगे। 3-4 साल हो गए सर, इन 3-4 सालों में ये रवैया पहले क्यों नहीं दिखा? सत्ता में आप जब थे तब क्यों नहीं दिखा ये रवैया? देखिए, सत्ता में मैं कभी नहीं था, मैं सत्ता का सबॉर्डिनेट था। सत्ता तो कल भी नीतीश कुमार जी का था और आज भी नीतीश कुमार जी का है। और नीतीश कुमार जी का शिक्षा में और स्वास्थ्य में यह विजन नहीं है कि वो प्रायोरिटी के आधार पर शिक्षकों का और शिक्षा को देखें। उनको अगर प्रायोरिटी में रहता, शिक्षा को सुधारना चाहते तो जिस तरह से खंड खंड बांट के ब्लॉक में और सब डिवीजन में और ब्लॉक ग्राम पंचायत में जो शिक्षकों के बहाली को कर दिया है, वो सिर्फ डिलेइंग टेंडेंसी है और शिक्षा को खत्म करना है। और जहां तक मेरा सवाल है सुमित जी, मैं तो हमेशा शिक्षकों के पक्ष में ही और शिक्षा के पक्ष में ही मैं लड़ते ही रहता हूं। नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे तब तक शिक्षकों को और शिक्षा को कभी उधार नहीं होने देंगे। अच्छा, आप बताइए कि आपने परीक्षा लिया, नहीं फिर से रिपीट करें, मैं नहीं समझ सका आपके सवाल नहीं आ गए जब नीतीश कुमार शिक्षकों के इतने विरोधी हैं तो? हेलो, क्यों नीतीश कुमार के साथ थे? साथ नहीं थे। देखिए, नीतीश कुमार सब चीज में समझौता करते हैं, पावर शेयर किसी के साथ नहीं करते हैं। और हमारा उनके साथ अलायंस 1-2 दिन का नहीं था, लगभग 17-18 वर्षों का था। और हम लोग हमेशा शिक्षा के मामले पर, सुमित जी आप जानते हैं, हमेशा उनको मैं खींचते रहता था किसी न किसी के चैनल पर या विधान परिषद में भी। आप जब देखेंगे तो मैं तो बीजेपी के ही सदस्य हूं ना, मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री को हमेशा चुनौती देते रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपने परीक्षा ले लिया, 7वें चरण में वो विद्यार्थी पास कर गया, तो आप उसको क्यों नहीं अपॉइंटमेंट करेंगे? आप उसको ज्वाइन क्यों नहीं कराएंगे? आप परीक्षा नहीं लेते, आप कहते हैं कि हम स्कूल को 50 साल के लिए बंद कर देते हैं, हम 10 साल के लिए आज आप आरजेडी सत्ता में है, कल तक आरजेडी यही रवैया अपना रहा था, इन शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज बन रहा था, तेजस्वी यादव इनसे मिलने जाते थे। आज आरजेडी सत्ता में आने पर खामोश,
कल तक बीजेपी सत्ता में थी तो खामोश, तेजस्वी भाई विपक्ष में आने पर ही अभ्यर्थियों की आवाज आपको सुनने को मिलती है क्या? नहीं, हम तो पक्ष और विपक्ष में सब दिन शिक्षा के मुद्दे पर लड़ते रहते हैं सुमित जी। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा खुला चुनाव, आप पूरा बोलिए। सुमित मैं आपका भी जवाब दूंगा और भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब दूंगा। उससे पहले मैं जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा एक ही आग्रह होगा, आप 4 साल से धैर्य बना के रखे हुए थे, थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये सरकार आपकी है, जनता की है, युवाओं की है, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अभी एमएलसी साहब बहुत कुछ बोल रहे थे। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इन्होंने कहा हम तो सत्ता में थे लेकिन हमारा कुछ नहीं चल रहा था, सब कुछ मुख्यमंत्री जी का चल रहा था। इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ बत्ती, घर, सुख सुविधा के लिए सत्ता में रहने के लिए बैठे हुए थे। बिहार के लिए इन्होंने पिछले 15 सालों में जब तक ये सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। ये आज साबित होता है जो हम इतने दिनों से कह रहे थे। और दूसरी बात जो आपने सवाल उठाया है, हम फिर कह रहे हैं देखते रह जाइएगा। आप जरा बताइए ना, 65 को हम नहीं बोल रहे सर, पूछा सर हम तो आप ही के बात रख रहे हैं सर, हम अरे सर हम आप ही का बात कर रहे हैं। आप अपनी बात का सर आप जो बोले उसी का जवाब दे रहे हैं। आपने कहा कि सत्ता में होते हुए हमने तो अपनी बात रख दी, हमने अपनी बात रख दी, हमने कार्रवाई आप पर भी कार्रवाई करेंगे। आपने तो आज साबित कर दिया सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी है। सुमित जी हम आपके तरह सत्य और झूठ नहीं बोलते हैं। सुमित जी, अंग्रेजी में एक शब्द है हिपोक्रेट। हम आपके तरह बात नहीं बनाते हैं, स्वीकार करते हैं। सुमित जी, अंग्रेजी में एक शब्द है हिपोक्रेट। जरा इनको हिंदी में समझा दीजिएगा। अब आप दोनों को समझाने के लिए नितेश पांडे आ गए हैं। आप दोनों को समझाने के लिए नितेश पांडे आ गए हैं। संजय जी, आप दोनों को समझाने के लिए नितेश पांडे आ गए हैं। वो अभ्यर्थी, वो एक सेकंड, नवल किशोर जी, अब यही हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। शिक्षक अभ्यर्थी जो नितेश पांडे हैं, जो उन हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से यहां पर अपनी बात रखने आए हैं। नितेश पांडे, आरजेडी विपक्ष में था, आप लोगों से मिलने आते थे आरजेडी के नेता, ट्विटर पर आरजेडी के नेता सपोर्ट करते थे। अब आरजेडी सत्ता में है, कोई आता है? और यही सवाल, बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी के कोई नेता आते थे? 6 महीने पहले कटोरा लेकर बीजेपी ऑफिस आप लोग गए थे, मुझे याद है, तब बीजेपी के कोई नेता कार्यालय में मिले थे? बिल्कुल नहीं। कोई भी जब सत्ता में रहता है तो सारा चीज भूल जाता है लोग, कोई भी पार्टी हो। और हम पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हमें बस प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति से मतलब है, हमें शिक्षक बनने से मतलब है, बिहार को सुधारने से मतलब है। अभी जब 4 दिन पहले सरकार नहीं बनी थी महागठबंधन की, तो हमारी बातों को सुनने के लिए और हमारी मांगों को समर्थन करने के लिए राजद के आलोक मेहता जैसे मंत्री लोग हमारे पंडाल में बैठते थे, हमारे साथ पंडाल में बैठ करके मांग किए हैं। कहां है आजकल आलोक मेहता जी? अब पूछते हैं, अभी तो मिले हैं, 10 दिन पहले मिले तो बोल रहे हैं कि इंतजार कीजिए कुछ दिन। अरे भैया, मतलब क्या ये चल क्या रहा है? आप बोले थे, उनके मुंह से बोले थे। मेरे पास वीडियो क्लिप है रितु जायसवाल जी का, रामबली चंद्रवंशी जी का, इनके एमएलसी हैं राजद के, आलोक मेहता जी का, बोले थे कि जैसे ही सरकार बनेगी, जैसे ही बताइए ऋषि मिश्रा जी, सत्ता में आते ही गायब हो जाते हैं, हम उसको पूरा करेंगे। 3 महीना से ज्यादा हो गया, अब कब, कितना समय? 3 साल आपको चाहिए तो बोलिए। बोलिए ऋषि मिश्रा जी, बोलिए। आवाज चला गया। बोलिए ऋषि मिश्रा जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बोल रहे थे कि 3 महीना आपका सरकार में। सुमित मैं वही बोल रहा हूं कि ये अभी खुद बोल रहे हैं पांडे जी की 3 महीना से आप सत्ता में है।
4 साल से ये लोग सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो सत्ता में 3 थी, साल आपको भी उससे चाहिए, उनको सर। चिंता नहीं है, लेकिन हम 3 महीना से सत्ता में है। हम तो कह रहे हैं आपसे, आप 4 साल आपने धैर्य रखा, 4 साल आपने धैर्य रखा, थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं आपसे, थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं। 4 साल एक सेकंड नवल किशोर जी, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। नवल किशोर जी, यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज को आने दीजिए। ये मंच शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। एक मांग पूरा सियासत होगा, करने के लिए। एक मांग पूरा होगा। ऋषि सर मांग पूरा होगा, उससे नहीं मतलब है। ऋषि मिश्रा और हमको भी नीतीश पता है कि सर, हमको भी पता है कि 1 साल बाद चुनाव है, हमारा मांग पूरा हो जाएगा। हमको मांग मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको चुनाव के वक्त मांग नहीं मंगवाना है। हमको 1 चुनाव साल से बाद पहले चुनाव नहीं, चाहिए। चुनाव 1 साल नहीं, एक साल नहीं लगना है, 1 साल नहीं लगना है नीतीश, प्लीज 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 अंडरस्टैंड, 1 साल नहीं लगना, थोड़ा सा वक्त हम आपसे मांग रहे हैं। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी आपको। मैं तो सुमित, भारतीय जनता थोड़ा सा पार्टी वक्त जो है ना ऋषि मिश्रा जी, थोड़ा सा वक्त ये सुनने को पिछले 4 सालों से नहीं मिल रहा है। सुमित धैर्य, नहीं ऋषि जी, एक बात बोलूंगा सर, धैर्य। आज 4 साल से हम नहीं थे। धैर्य का भी एक धैर्य होता है। प्लीज सुमित, प्लीज बोलिए। सुमित 1 सेकंड लूंगा, सुमित 1 सेकंड लूंगा आपसे, मैं 1 सेकंड लूंगा। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कूद पड़ी है क्योंकि इनको पता है कि पिछले 15 साल से ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे, और बहुत जल्द शिक्षकों का मांग पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पीछे बहुत जल्द नहीं एक तारीख आप बता सकते हैं, टेंटेटिव दिसंबर, मांग उठाया, इसलिए हुआ, दिसंबर, इसलिए भारतीय इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक कुछ नहीं इस होगा। साल के अंत तक बहुत जल्द बहुत जल्द सुनते जैसे अभ्यर्थी जो है ना, गर्दनी बाग और पटना में लाठी खाते रहे, वो बहुत जल्द कब? नीतीश पांडे जल्दी से उसका नवल किशोर यादव के पास जाऊंगा, अमिताभ जी भी हैं। सुमित सर, जल्द का मतलब क्या? सुमित एक बात पूछना चाहूंगा मैं, राजद के हमारे ऋषि भाई बैठे हैं, उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके ऋषि मिश्रा जी और नीतीश जी को बोलते हैं रखिए। कि हमारे पास अभ्यर्थी मौजूद नहीं है पास। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास सीटें टू 3 अभ्यर्थियों की कमी है, और जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो बोल रहे थे कि हमारे पास संतोषजनक मात्रा में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है, प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है, इसलिए हम जल्द बहाली लेंगे। और ये बोलते हैं मौजूद ही नहीं। तो दोनों शिक्षा मंत्री में, पूर्व और वर्तमान, दोनों में झूठा कौन है? दोनों आपके ही पार्टी के हैं, जवाब मतलब दीजिए, सरकार के हैं। जवाब दीजिए ऋषि जी। और ये रिटर्न है मेरे पास सब कुछ। हाँ, मैंने तो कहा कि हाँ, सुन लीजिए पांडे जी, शिक्षा विभाग में सब कुछ अच्छा नहीं है, हम तो मान रहे हैं इस बात को। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के कुछ नहीं किया, समाज को बांटने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। हम तो मान रहे हैं इस बात को कि शिक्षा विभाग में सब कुछ अच्छा नहीं है, उसको सुधारने में थोड़ा सा वक्त दीजिएगा आप नीतीश, थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं आपसे, थोड़ा सा मतलब अब समझ लीजिए। मैं आपको विजय चौधरी जी पर सवाल उठा रहे हैं, नहीं बोल सकता मैं आपको विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे इससे पहले। मैं किसी पे नहीं सवाल उठा रहा। शिक्षा मंत्री से पहले विजय चौधरी थे, जेडीयू के ही विजय चौधरी थे। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी को काम, सुमित, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को काम करने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले 15 साल में किसी को काम नहीं करने दिया। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 13 दिसंबर तक अल्टीमेटम दे रही है। 15 साल में काम करने नहीं दिया। 13 दिसंबर तक अल्टीमेटम बीजेपी ने दिया है। भरोसा है आपको अब बीजेपी आपकी लड़ाई लड़ेगी, या अभी विपक्ष में है तो उससे लड़ाई आपकी? कुछ कर नहीं रहा है तो अरे भाजपा कौन होता अल्टीमेटम देने वाला? अरे सर, भाजपा कौन? भाजपा अल्टीमेटम देने वाला कौन होता है? हिपोक्रेट्स, दे आर बंच ऑफ हिपोक्रेट्स। बीजेपी इज बंच ऑफ हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का जो हिंदी शब्द समझा दीजिएगा सर। अगर वो हिपोक्रेट्स हैं तो उन हिपोक्रेट्स के बाद शिक्षक अभ्यर्थी उन आवाज सुनने गए हैं, बीजेपी कार्यालय क्यों गए? आरजेडी कार्यालय क्यों नहीं गए? आप बुला लेते, आरजेडी ऑफिस बुला लेते। आपके सामने उन्होंने कहा, सुमित, अरे सर आप 3 महीना तो हम लोग को हुआ है, सर आप सुनने चले जाते, गर्दनी बाग चले जाते, गर्दनी बाग चले जाते, ताली मारिए। अरे गर्दनी बाग चले जाते आप एक दिन भी गए? आरजेडी का कौन नेता गया गर्दनी बाग? आप ताली मारिए।
आज 4 तारीख तक आए हैं। आज 4 आप खुश तारीख होइए तक इस बात राजद के से कि नेता लोग आए आरजेडी हैं। के रहने से आप रोजगार पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, इससे खुश होइए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सरकार में है, नहीं तो आप हिंदू मुसलमान पे बात करते। इस बात पे आप खुश होइए, इस बात से आज हम सब खुश हैं कि हमारा एजेंडा चल रहा है। चरवाहा विद्यालय की बात करते, पहलवान विद्यालय की बात करते, चरवाहा ऋषि मिश्रा जी, विद्यालय क्या हुआ? ऋषि में एक सेकंड, अरे एक सेकंड, नवल किशोर सर जी, रुकिए। कहां पहुंच गए, नवल किशोर जी, एक कहां सेकंड, से एक कहां सेकंड, पहुंच ऋषि मिश्रा जी। गए, अरे कहां से ऋषि कहां मिश्रा जी, पहुंच एक सेकंड गए। रुकिए ना ऋषि मिश्रा जी। चरवाहा 15 विद्यालय साल में पहुंच गए। आप बताइए अपना मैं जवाब। ताली जवाब बजाऊंगा, विद्यालय। मैं ताली बजाऊंगा ऋषि मिश्रा जी, मैं ताली बजाऊंगा अगर आप पहलवान आपको विद्यालय 3 में महीने का चले वक्त, गए। एक सेकंड नवल किशोर जी, आपको 3 महीने का वक्त ठीक है कम लग रहा है, आप चले जाते, आप गर्दनी बाग चले जाते, तालियां आपको मिलती सर, नितेश पांडे आपके लिए ताली बजाता, बिल्कुल आप बिल्कुल, चले जाते। 3 महीने का वक्त और दे दीजिए। अरे आप दर्द बांटने चले जाते। 3 महीने का वक्त आज और वो दीजिए। भूख हड़ताल पर बैठना चाह रहे हैं, 3 आप कह महीने रहे हैं का वक्त एफआईआर और होगी, दीजिए। आपका प्रशासन कह रहा है सुमित, एफआईआर 3 होगी। महीने का ये वक्त- सवाल मेरे पास आ रहे हैं। 3 महीने का वक्त और सोशल दीजिए। मीडिया पर लोग बहुत देख रहे जल्द। हैं और ये सवाल आ रहा है कि भूख आपके हड़ताल करने पर चैनल में एफआईआर आप क्यों? खुश- मुझे इसका जवाब सुमित, दीजिए। सुमित, भूख हड़ताल सुमित, करना चाह रहे हैं, आप आप खुश एफआईआर होइए। करवा लेंगे? सुमित आप खुश, सुमित खुश होइएगा। आप यहीं पे बैठ के हमसे फिर सवाल जिस दिन पूछिएगा नियुक्ति पत्र बन कि जाएगा, क्या मैं हो गया, खुश होऊंगा। आपने ऐसा मैं कैसे खुश कर होऊंगा दिया, और आपके लिए आप ही ताली हमसे बजाऊंगा, सवाल ये भी करिएगा। बोलिए। नवल किशोर आप यादव ही हमसे सवाल करिएगा। ठीक है। सुमित आप ताली बजाइएगा, आप ताली बजाइएगा, बोलिएगा मैं ऋषि आप लोग नियुक्ति पत्र आप दे दीजिए, अभी दे दीजिए, जो कल दे भारतीय दीजिए, मैं जनता ताली पार्टी बजवाता ने हूं 15 आपके साल लिए। में नहीं किया, आपने कैसे कर दिया? आप नेताओं को ताली चाहिए, ताली से खुश हो जाइए, लेकिन उन नौजवानों बहुत को जल्द नौकरी बजाना चाहिए। पड़ेगा आप लोगों को। ताली रखिए, उन नौजवानों को नौकरी दीजिए। बहुत जल्द। नवल किशोर यादव, मैं बहुत जल्द ये नहीं, तक कह हो गया। रहा हूं। नवल किशोर बहुत यादव जल्द। जल्दी। सर नवल हम एक तो सेकंड, उसी नितेश, एजेंडा में आ रहा हूं, हम बीजेपी को तो- लेकर भी, बीजेपी को तो लेकर भी। उसी- नितेश जी, जी। एक सेकंड, नवल किशोर यादव जी मुझे इतना बताइए, अब ऋषि मिश्रा जी एक सेकंड, अब कुछ देर आप रुक जाइए। जी आप 6 महीने पहले यही अभ्यर्थी गए थे कटोरा लेकर, नितेश पांडे, मैं गलत नहीं हूं ना? वो तस्वीर भी है, जी, वो जी, तस्वीर गए भी थे। मैं दिखाऊंगा, तस्वीर अगर मैं दिखा खुद गया सकते था। हैं, तस्वीर अगर दिखा सकते हैं, कटोरा लेकर भीख मांगने जो सांकेतिक विरोध करने गए थे शिक्षक अभ्यर्थी 6 महीने पहले, जब बीजेपी सत्ता में थी, मई महीने में। बीजेपी ऑफिस गए थे। उस वक्त बीजेपी कार्यालय में कोई नहीं था। नवल किशोर यादव जी, पहले नितेश पांडे जी को सुन लीजिए। बीजेपी आज 13 दिसंबर का अल्टीमेटम, उस वक्त ये रवैया क्यों नहीं दिखा नितेश? बीजेपी में कोई मिला था क्या उस वक्त जब आप गए थे? बिल्कुल नहीं। बीजेपी में उस समय बीजेपी और जदयू की सरकार थी और उस समय हम लोग कटोरा लेकर बीजेपी और जदयू दोनों के पास गए थे। लेकिन जिस प्रकार का रवैया राजद इस समय कर रही है, वही रवैया उस समय बीजेपी और जदयू कर रही थी। लेकिन बजाइए ताली, जबकि बजाइए ताली ऋषि मिश्रा जी और नवल किशोर जी। अब आप पक्ष में ये आ गए तो वही कर रहे हैं, फिर तो दोनों वही हो गए ना। और हम लोग का मजबूरी यह है कि पक्ष नहीं बात सुनेगा, विपक्ष के पास मजबूरन जाना ही है। लेकिन विपक्ष सिर्फ समझाएंगे इस्तेमाल काम। करने के लिए मेरा आज आवाज सत्ता पर। नवल विपक्ष किशोर जी जल्दी से, में उसका बनेगा। अमिताभ जी के पास जाऊंगा मैं। नवल किशोर जी, नवल जी आवाज आ रही है? नवल किशोर जी आवाज आ रही है सर? देखिए 2-3, हाँ एकदम आवाज बोलिए, मिल रहा है। बोलिए, आपका बोलिए। आपका आवाज कोई रोक सकता है? नहीं, नितेश पांडे जी एकदम की आवाज आपका आवाज टनाटन नहीं मिल रुकना रहा चाहिए। है। हाँ बोलिए। देखिए 2-3 बात मैं समझा दूं। मैंने सुना, मैं आपको 2-3 चीज समझा दूं कि हमारे साथ सत्ता में जो कोलैबोरेशन रहा है नीतीश कुमार का, वो सब दिन शिक्षा विभाग नीतीश कुमार ने रखा है। हम लोग एज ए सबऑर्डिनेट शिक्षा को बर्बाद करने का कारण, लांछनीय बनाने का कारण जेडीयू है और नीतीश कुमार हैं। हम उस दिन भी इनके लड़ाई को लड़ते थे जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यह सरकार चल रही थी नीतीश कुमार जी के, तब भी हम इनके साथ थे, आज भी इनके साथ हैं। और जो यह कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता की आपको ताली बजाना पड़ेगा। नितेश पांडे जवाब से संतुष्ट हैं आप? कब ताली बजाना पड़ेगा? नितेश पांडे जवाब से संतुष्ट है? पहले आरजेडी नहीं, अभी आपस में नहीं, आप जरा बताइए ना।
आप कह रहे हैं कि पूरा अभी आरजेडी के पास है शिक्षा विभाग। हम सर, कभी ये शिक्षा गेंद विभाग जो है हमारे ना, पास नहीं रहा है, ये हमारे गेंद पास एक दूसरे रहता के तो पाले कब में के मत डालिए। समाधान मिल जाते। नौजवानों को आप लोगों ने गेंद बना दिया है। अरे ये गेंद है ही नहीं। सुमित जी इसको गेंद नहीं कहते हैं, वो मेरिट पर एग्जामिनेशन पास किया, आप लोगों ने बना दिया है। नहीं लेना चाहिए। शिक्षा विभाग उनके कोई पास, कभी आशीर्वाद उनके पास, में कभी नहीं उनके मिल रहा है पास। उसको अरे भाई, नौकरी। सरकार में थे ना आप, सत्ता की नहीं, मलाई हम खा रहे लोगों थे ने- ना। अरे नहीं, सब नीतीश कुमार, हाँ, सब नीतीश कुमार के साथ था। बिहार में अब तक जितने काम हुए सब उसके लिए नीतीश कुमार बीजेपी के को साथ, वाहवाही, हमारे साथ गाली कभी नहीं नीतीश था। अभी कुमार को, आरजेडी ताली के पास बीजेपी है। को। नहीं अरे भाई, शिक्षा विभाग के काम हम नहीं ना कर रहे थे, और जो सड़कों का काम हुआ मैंने कराया, भवन का काम हुआ हमने कराया, किसानों का काम हुआ हमने कराया, लेकिन शिक्षा से आते हैं सर, इस पर शिक्षा विभाग को तो चौपट नीतीश कुमार कर ये रहे तो थे। अजीब तर्क है ना। और अभी और आरजेडी के लोग अभी जो कह रहे थे उनसे जरा पूछिए कि चरवाहा विद्यालय का क्या हुआ, हाँ ठीक है, पहलवान विद्यालय का क्या हुआ, चरवाहा विद्यालय का क्या हुआ। सर, जिसने शिक्षा को बर्बाद किया वही शिक्षक की बात करता है। शिक्षक कहता है ताली बजाना पड़ेगा, अरे ताली तो बजाइए चरवाहा विद्यालय आवाज में ये पर। सियासी शोर में नहीं आने दूंगा, प्लीज आपस में आप दोनों मत उलझिए। अमिताभ भूषण जी, ये कैसा तर्क है, ये कैसा अजीब तर्क है कि भाई नीतीश जी नहीं करने दे रहे थे, हमारे पास शिक्षा विभाग नहीं था। सिस्टम इतना सड़ सकता है? 4 साल भाई, 4 साल बाद भी अभी भी आरजेडी हो या बीजेपी हो, जेडीयू, सबके जुबान में एक ही है, जल्द ही करेंगे। किसी नेताओं की सैलरी बढ़ने की बात होती है, विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ने की बात होती है, आवाज देने की बात होती है, तो फटाफट फाइल पर सिग्नेचर हो जाता है, तब तो देरी नहीं होती। उन नौजवानों को नौकरी के लिए 4 साल तक आप इंतजार कराते हैं, फिर भी बेशर्मी से कहते हैं कि साहब हम देखिए आवाज उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है सुमित भाई। देखिए, दिनकर जी कहते थे कि अन्याय सह चुप बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो अगर बीजेपी के लोगों को यह लगता था कि नीतीश कुमार दुष्कर्म कर रहे हैं, नीतीश कुमार जाति कर रहे हैं, तो उनको मुखर होना चाहिए था, और तब तो मौन होकर समर्थन कर रहे थे। तो अब कोई नैतिकता नहीं बनता है कि आप ये कहें कि नीतीश कुमार जो है वो विधर्मी है, वो कुकर्म कर रहे थे। और फिर रेलवे के तरह जमीन खाली लिखवाइएगा। नहीं, नवल जी सुन लीजिए, नवल जी पहले सुन लीजिए, मैं किसी के पक्ष का नहीं हूँ। रेलवे की तरह देखिए, पहले बात सुन लीजिए, मैं आपकी तरह प्रवक्ता नहीं हूँ। इतना मत बवाल करिए, इतना मत करिए। थोड़ी बहुत शर्म हया लज्जा पुरानी पीढ़ी के नेता है ना, तो थोड़ा रखिए और धैर्य से सुनिए। और दूसरे पक्ष पर आते हैं, जिन नीतीश कुमार के बारे में आप कह रहे हैं, मैं भी ये कहता हूं, आप सुन लीजिए धैर्य से जरा। उन नीतीश कुमार जिन्होंने 17 वर्षों से बिहार का नाश करके रखा है, उनको लेकर मैं कहता हूं कि जो इन अभ्यर्थियों के कातिल है वही आज मुंसिफ है, तो क्या वो इनके हक में फैसला लेंगे? तो नीतीश कुमार की सियासत पर तो सवाल कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। लेकिन सुमित भाई, बस आखिरी 2 सेकंड में खत्म मैं आ रहा हूं, इसी टॉपिक पर आ रहा हूं। अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सवाल भी पूछ रहे हैं कि माना कि राजद 3 महीने से है, लेकिन जेडीयू 3 साल से, फिर भी बहाली क्यों नहीं? बीजेपी से पहले सबके मन में यही सवाल है, और नीतीश पांडे के मन में भी बहुत सारे सवाल। नीतीश पांडे उन अभ्यर्थियों के मन तरफ से सवाल उठा रहे हैं। सवाल का जवाब आप ठोस आज मैं लेकर रहूंगा सवाल आज का में। बस हेडलाइंस इस वक्त की जो बड़ी सुर्खियां हैं वो हम दिखाते हैं दर्शकों को और तुरंत लौटते हैं। विकास ओझा हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़े हुए। विकास, आपसे जानना चाहेंगे 13 दिसंबर तक का अल्टीमेटम, इसे किस तरीके से देखिए? बीजेपी भी सीटीटी और बीटीटी के अभ्यर्थियों के साथ नजर आ रही। हाँ बिल्कुल अमृत, देखिए सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है उनका साथ बीजेपी का साथ उनको मिला है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो संजय जायसवाल हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 13 दिसंबर तक किसी भी हाल में जो सीटेट बीटेट जो अभ्यर्थी हैं उनके हाथों में नियुक्ति पत्र। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की मांग, वादा पूरा नहीं करने पर सत्र नहीं चलने देने की चेतावनी। तेजस्वी ने कहा बिहार का नौकरी मॉडल अपना रही है केंद्र। आरजेडी ऑफिस में लगा जनता दरबार, मंत्री आलोक मेहता ने सुनी लोगों की समस्या, कहा सुनवाई, दवाई और कार्रवाई हमारी सरकार का लक्ष्य।
शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का पटना दौरा कल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करेंगे मुलाकात। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। लातेहार में नक्सलियों का तांडव। 3rd रेल लाइन निर्माण कंपनी पर किया हमला। निर्माण कार्य में लगे वाहनों को किया आग के हवाले। सवाल आज का में सवाल उन शिक्षक अभ्यर्थियों की, करीब 1 लाख की संख्या में ये अभ्यर्थी हैं। 4 साल लगभग वक्त बीत चुका है और 4 साल समझिए 5 साल में सरकार बदल जाती है और 3 से 4 साल का वक्त पटना में कई बार आकर लाठियां खाई। अभी 2 महीने पहले अगस्त महीने में याद होगी तस्वीर, एडीएम साहब लाठी बरसा रहे थे। तिरंगा लपेटा हुआ एक अभ्यर्थी था। एडीएम साहब के पर कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया जाता है। लेकिन गर्दनी बाग में सड़कों पर आज वो अभ्यर्थी अभी भी हैं, अभी भी नौकरी की मांग कर रहे हैं। नितेश पांडे, अब मुझे बताइए कि 4 साल 5 साल तो सरकार बदल जाती है, 4 साल का वक्त हो गया। इन 4 सालों में आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी? आप अभ्यर्थियों का धैर्य का तो जवाब नहीं, इसके लिए मैं ताली बजाऊंगा ऋषि मिश्रा जी, आपके लिए ताली नहीं बजाऊंगा। इन अभ्यर्थियों के धैर्य, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, यह धैर्य है साहब, और इस धैर्य के लिए ताली बजाइए आप। बिल्कुल नितेश पांडे, अब कम से कम अच्छी बात है, धैर्य रखिए। अब आरजेडी कह रहा है, सत्ता की तरफ से कहा जा रहा है बस थोड़ा और इंतजार। सर भरोसा एक मांग मैं मांगता हूं, यहाँ पूरे बिहार के 1.5 लाख लगभग पास हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी जो कि प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए एलिजिबल हैं, अर्हताधारी हैं, उनके तरफ से एक मांग रहा हूं राजद से आज मैं यहाँ पर, क्योंकि राजद के पास शिक्षा मंत्री हैं, राजद के पास शिक्षा विभाग है। मेरा एकमात्र मांग है कि आप बहाली अगले साल करवाइए, नियोजन अगले साल करवाइए। सिर्फ नोटिफिकेशन जो होता है, विज्ञप्ति बहाली का जी का विज्ञप्ति है वो इस वर्ष दे दीजिए, अभी दे दीजिए, 2-4-10 दिन में दे दीजिए, ताकि हम लोग का उम्र सीमा जो है खत्म हो रहा है वो नहीं खत्म हो पाए, हम लोग सेफ हो जाएं, हम लोग समझ ले कि हमारी नौकरी आने वाले भविष्य में हो जाए। भले आप नियोजन अगले साल करवाइएगा, हम 4 साल इंतजार लगभग किए हैं और 1 साल कर लेंगे, लेकिन हमें विज्ञप्ति का आस है। एक शेड्यूल जारी कर दीजिए, कैलेंडर जारी कर दीजिए, जिससे हम आश्वस्त हो जाएं कि हमारी नौकरी पक्की, हम रोजगार मिल गया हमें। हमारी आवाज जा रही है क्या? बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए ऋषि जी जवाब दीजिए। आवाज कट जा रहा है सर। वो कह रहे हैं कि नौकरी अगले साल दे दीजिएगा, नियुक्ति पत्र दे दीजिएगा अगले साल गांधी मैदान में, लेकिन अभी जो है विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दे दीजिएगा। सुमित, हम लोग का उम्र सीमा समाप्त हो जाएगा सर, अगर अभी नहीं आता है, दिसंबर तक नहीं आता है नोटिफिकेशन, तो हम लोग का उम्र सीमा समाप्त हो रहा है। ठीक है, हम बिल्कुल समझ रहे हैं, हम नीतीश आपका जो भी इशू है बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल साफ, मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल साफ बात करता हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी आपको लिख के दे दूं, लेकिन सरकार का प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। लेकिन इतना विश्वास रखिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जल्दी से नितेश जवाब देंगे। शुरू से आधे घंटे से यही बोल रहा हूं कि अब तेजस्वी कि मैं प्लीज सुमित, मैं एक चीज आपसे एकदम ऑनेस्टली, ईमानदारी से अंदर से बोल रहा हूं, तेजस्वी औरों से अलग है। तेजस्वी 2020 का चुनाव भी लड़े थे युवाओं के लिए, और वो काम भी करेंगे युवाओं के लिए, इतना विश्वास करिए। हम बस यही आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं सर, हाथ जोड़ के आग्रह वो भी कर रहे हैं। ऋषि जी, कुछ कमेंट्स में आपको सुनाऊं, धैर्य नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आ रहे हैं, सुन लीजिए। सुमित सिंह ने ऐसे अभ्यर्थियों का बिल्कुल होगा सुमित सर, अभ्यर्थियों के कमेंट्स, अभ्यर्थियों की बातें, और भी अभ्यर्थी हैं। सुमित सिंह कह रहे हैं कि सर ताली, हम आपको जवाब मिला है सर, सुन लीजिए, क्योंकि वो 4 साल से पीड़ित हैं। सर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। सर ताली हम लोग उस दिन बजाएंगे, वो कह रहे हैं सर ताली हम लोग उस दिन बजाएंगे जिस दिन हमें जॉब मिल जाएगी, वरना हम लोग ताली की जगह अपने हाथ से ऐसे जगह वोट देंगे कि आपको अफसोस होगा किससे भिड़ गए। तो सर यही नौजवान है, दिल का आवाज है, दिल से बोल रहे हो, वोट दिल से बोल रहे हैं वो, बिल्कुल
सुमित सत्ता सिंह, में आपको सुमित ला सिंह सकते हैं तो दिल से बाहर भी बोल कर रहे सकते हैं। दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं, अरे सुमित प्लीज, वो सुमित सिंह दिल से बोल रहे हैं क्योंकि 4 और भी बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बोलेंगे, इस तरह के कमेंट्स हैं और बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, अधिकार है, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ रही है सर, अब ये तो मजबूरी समझिए। 100% होगा। अब उम्र निकल जाएगी आपकी बात मैं तो बोल रहा हूं, अपने देश की बात हम लोग सरकार तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। इस साल सरकार तक नवल किशोर, ठीक है, नवल किशोर में है, सरकार के संज्ञान में है। और शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सुन ले यार, प्लीज शिक्षा नीतीश प्लीज होल्ड ऑन यार। शिक्षा मंत्री खुद शिक्षक हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जो इतने सालों से जो उलझने हैं उसको सुलझाने में थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं आपसे। सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा, इतना विश्वास करें। मत कीजिए, माननीय शिक्षा मंत्री का बात मत कीजिए सर, माफी चाहेंगे आपसे सर। मत बोल भाई, मंत्री का बात इस पटल पर आप मत कीजिए, उनसे सर मत बोल। अभ्यर्थी अरे यार, और अपना नौकरी मांगते हैं तो बोलते हैं कि 2 करोड़ वाला से मांगिए। ये कौन सा जवाब है हम शिक्षक अभ्यर्थियों का? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं कि वो बोलते हैं कि 2 करोड़ वाला से मांगिए। आप शिक्षा मंत्री हैं हमारे बिहार के। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मान रहे हैं कि आप पीड़ित हैं, हम तो मान रहे हैं कि आप 4 साल से पीड़ित हैं, हम तो मान रहे हैं, आपका दर्द हम समझ रहे हैं। हम तो हर एक युवाओं का दर्द समझ रहे हैं। उसका रास्ता कैसे निकले उसमें हम लोग ईमानदारी से लगे हुए हैं। इतना विश्वास करिए, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि आप लोगों को पिछले 15 साल में राजनेताओं पर विश्वास कम हो गया है। हम आपको विश्वास कलेक्ट करवाइए, 5-5 कट्ठा, 2-2 कट्ठा। आप बोलते रहिए, आप ऊंचा बोलते रहिए। आप 10 लाख का सूट पहने रहिए, 10 लाख का सूट, 20,000 का घर, 8,000 का प्लेन, 20,000 का, 10 लाख का सूट, 20,000 का घर पे रहिए। 10 लाख का सूट, 20,000 के घर में आप रहिए। नहीं, 10 लाख का सूट और 20,000 के घर में आप रहिए, उसी में खुश रहिए आप। तो हम लोग क्या हल्का बात करें? इतने सीनियर आदमी हैं, इतने सीनियर आदमी, आपसे ये उम्मीद नहीं है। नवल किशोर, आप सर, एक सेकंड, ऋषि मिश्रा जी, इतने सीनियर आदमी हैं। नवल किशोर जी और ऋषि मिश्रा जी, आप दोनों देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन नितेश पांडे अभ्यर्थी जो हैं वो हाथ जोड़े हैं। मत हंसी सर, उनकी दर्द पर मत हंसी, आपसे हंसी मजाक। शर्म आता है, शर्म आता है। वो सर अभ्यर्थी हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं, आश्चर्य आता है। क्यों आएगा? बिल्कुल, हम उनसे हाथ जोड़ रहे हैं। हम अभ्यर्थियों से 100 छुछुंदर खा के बिल्ली चली हज को। ठीक है, हम अभ्यर्थियों से, सुमित, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। हम हाथ जोड़, अच्छी बात है, इस बात का नहीं, ये अप्रिशिएट करूंगा। ऋषि मिश्रा जी, आप हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, अच्छी बात है। नवल किशोर जी, क्या आप भी माफी मांगेंगे कि भाई 4 साल किसी का वक्त इतना बीत जाना? 4 साल से इनके साथ, 4 साल से नीतीश कुमार माफी मांगेगा, नीतीश कुमार दल बदलू माफी मांगेगा। हुआ, मैं उसके लिए हम क्या गलती की है कि माफी मांगे? आप भी सत्ता में थे ना, माफी मांगेंगे। और 13 तारीख क्या कर रहे थे कैबिनेट में? देंगे आप कैबिनेट, हम इनका लड़ाई लड़ रहे थे, पूछिए उनके अभ्यर्थियों से। कैबिनेट मीटिंग में हम सब दिन इनका लड़ाई लड़े हैं। हम माफी मांगने का काम आरजेडी करेगी। कह रहे थे कि दवाई, ढोलाई, बिस्किट खाने लुटाई सब साथे करेंगे। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? क्या हल्का, अरे कैबिनेट मीटिंग में जाकर पूछिए ना, क्या स्थिति है साहब? तो शिक्षा विभाग कर दीजिए ना। अरे हिम्मत है तो डेट तय कर दीजिए। वो तो कह रहा है अभ्यर्थी की आप नोटिफिकेशन कर दीजिए। वो तो कह रहा है कि नौकरी बाद में दीजिएगा, नोटिफिकेशन पहले कर दीजिए। हाथ जोड़ते हैं, बोलने का हिम्मत नहीं है। अरे पैसा कमाने के लिए, सत्ता में रहने, परिवारवाद चलाने वाले सब गोई से बात करते हैं, बड़ा मुश्किल है। दुनिया के युवा पार्टी, आप लोग दुनिया के युवा नेता बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। हिपोक्रेट्स को समझाना
आज अरे हिपोक्रेट्स को समझाना बड़ा मुश्किल है। रिश्वतखोर को समझाना मुश्किल है, के घर में रहे घोटालेबाज को समझाना मुश्किल है। एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल सर हो गया, सर हो गया। ये मनोरंजन के लिए अच्छा लगता है आपस में। ये नीतीश पांडे जैसे अभ्यर्थी जो है ना, नौजवान जो आज मोबाइल का जमाना है ना, वो पुराना बयान भी सुनते हैं और उन्हें पता भी है कि कटोरा लेकर जब बीजेपी ऑफिस गए थे तब तो कोई नहीं मिला था। आज संजय जायसवाल जी बगल में बिठाकर कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दे रहे हैं। और आरजेडी वाले आलोक मेहता जी, तमाम नेता सब आते थे पंडाल में, आज कोई दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता है सर, ये दोनों आपस की लड़ाई जो है ना आपकी, नहीं मैं सबसे पूछ रहा हूं, माफी मांग लीजिए ना उन अभ्यर्थियों से कम इतना कहिए कि साहब सिस्टम मैंने इतना सड़ा हुआ बनाया कि 4 साल में आपको नौकरी नहीं दे पाया। तीनों पार्टी सत्ता में रही, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी। किसी में हिम्मत है, किसी में हिम्मत है सामने आकर उन अभ्यर्थियों का दर्द समझने की? सरलाह नीतीश कुमार है, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? और मुझे नहीं लगता इन अभ्यर्थियों में किसी बड़े अधिकारी और बड़े मंत्रियों के बेटे होंगे, और अगर होते तो शायद इतना वक्त नहीं लगता। अमिताभ भूषण जी, क्या मैं गलत हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित भाई। देखिए, अगर नीतीश कुमार शिक्षक अभ्यर्थियों के अपराधी हैं, अगर नीतीश कुमार अपराधी हैं तो बीजेपी के लोग उनके सह अपराधी हैं। बीजेपी के लोग भी शिक्षक अभ्यर्थियों के सह अपराधी हैं, को अक्यूज्ड हैं। इस तरीके से केवल नीतीश कुमार को गाली देकर बीजेपी अपने आप को बचा नहीं सकती है। आप बराबर के साझेदार थे। बीजेपी के मंत्री तब विरोध करते थे नीतीश कुमार का जब बीडीओ सीओ की पोस्टिंग होती थी, पैसे पर, और नीतीश कुमार रोक लगाते थे। शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले पर तो किसी मंत्री को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। तो ये बीजेपी में अगर नैतिकता है, अरे तो आपकी बात का रिपोर्टिंग देखिए, सदन का रिपोर्टिंग। आपका व्यक्तिगत नहीं हो रहा है नवल किशोर जी, आपकी बात नहीं कह रहा हूं। आपका व्यक्तिगत नहीं हो रहा है। आप बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी के नेता। किशोर यादव जी केवल बीजेपी नहीं है ना, पूरी बीजेपी की बात हो रही है। संजय जायसवाल इससे पहले कब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? मैं बोलता था, हिम्मत नहीं थी। सुमित भाई, पूरा बिहार जानता है बीजेपी के प्रदेश के नेताओं की हिम्मत नहीं थी नीतीश कुमार के मुखालफत करने की। मुझे बोलना जरूरी था। केंद्र कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ मत बोलिए, भले नवल जी कह दे, लेकिन इनके प्रदेश के लीडरशिप में इतनी ताकत नहीं थी। सेंट्रल लीडरशिप का दबाव था कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल पाए। अभी ये जितनी बात कह दे, दूसरी बात आरजेडी पर मैं आता हूं। आरजेडी का मामला ये देखिए सुमित भाई, तेजस्वी यादव जी ने ये कहा था कि हमारी पहले कैबिनेट की मीटिंग में हम 10 लाख रोजगार देंगे। ये तय बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार से पूछ के नहीं कहा था। नीतीश कुमार चूंकि मजे हुए खिलाड़ी थे, गांधी मैदान से 20 लाख का जुमला फेंक दिए, क्योंकि जुमलेबाजों के साथ उनकी पुरानी संगति थी। अब वो ढोना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी जी को अभी भी वही करना चाहिए। जब शिक्षक के अभ्यर्थी आज उनके दरवाजे तक दौड़ते हैं तो गाड़ी का शीशा नहीं उतरता है, गाड़ी का शीशा बंद होता है, वो निकल जाते हैं। तो उनको भी पूरी संवेदना के साथ बताना चाहिए कि सरकार की कार्यवाही किस दिशा में है, हम किस दिशा में, कम से कम जाकर बताइए तो। हाँ, नहीं तो कल वो भी को एक्यूज होंगे, जैसे आज बीजेपी को एक्यूज है इन लोगों की, कल वो भी सह अपराधी होंगे, और तब बचेंगे नहीं ये कह के कि नीतीश कुमार की जवाब दिए। आप भी साझेदार हैं, ये जवाबदेही कल बीजेपी की थी, अब ये आरजेडी की। यही हाल हो गया, गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज। बीजेपी हो आरजेडी हो, सत्ता में रहेंगे लेकिन सत्ता की मलाई खाएंगे, लेकिन अब कुछ गड़बड़ हुआ तो गाली हमें नहीं, गाली नीतीश जी को दीजिए। भाजपा सुमित बोलिए। सुमित, भाजपा से हमारा कंपेयर मत करिए प्लीज, हाथ जोड़ते हैं आपसे। कंपेयर नहीं, लेकिन आज अगर आप एक बार उनसे मिलकर, आज आप यहाँ पर ठीक है नीतीश से बात कर रहे हैं, आप मिल लीजिए, हो भी नहीं सकता। आप मिल लीजिए, कम से कम जाकर बोल दीजिए, एक बोल दीजिए कि साहब आपके लिए हम लगे हुए हैं, कहां पर प्रोसेस रुका हुआ है, ये क्लैरिटी दे दीजिए। नहीं सर, आज अभी सुमित अभी 7 से 8 बजे या फिर कोई भी कार्यक्रम करते हैं, मंत्री जी अपने घर के बाहर लोगों से मिल रहे थे, कर रहा है, आप देख लिए। हाँ, अरे यार सुन लीजिए सर, अभी भी 7 से 8 बजे के बीच में उप मुख्यमंत्री जी आम लोगों से अपने घर के सामने बाहर रोड पे लोगों से मिल रहे थे। एक चीज आप विश्वास करिए, देखिए होता क्या है कि आज के युवाओं को जितने भी नेता हैं, इतना अविश्वास हो गया है कि अब वो किसी के बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। ऋषि जी
एक सेकंड में रोकूंगा नेता तेजस्वी और नहीं, एक सेकंड में रोकूंगा, एक सेकंड में रोकूंगा। सुमित नहीं, मैं एक सेकंड, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, आप ही कंटिन्यू कीजिए, एक सेकंड रुकूंगा। मुझे बस इतना बताइए कि ये सिस्टम जो है ना इतना स्लो सत्ता में आने के बाद होता है और विपक्ष में रहते हैं, तो आपको लगता है सिस्टम जो है ना ऐसा बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज, जो बुलेट ट्रेन अभी तक आई नहीं है उससे भी तेज भागेगी कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख दे देंगे और अब तक आपको ये 90,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं करवा पाए? ये क्या है? या तो फिर उस वक्त आपने गलत कहा। करेक्ट। नहीं, सुन लीजिए नहीं, गलत नहीं कहा, बताइए। हमारे इंटेंशन पे डाउट मत करिए। नहीं, पहली कैबिनेट में 10 लाख देने वाला, अपोजिशन में थोड़ा सा फर्क होता है। जब सरकार के में सारे आप तो पहली कैबिनेट में नहीं, हम जब सरकार में आए 15 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया 10 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। सर आप वो तो 15 दिन के अंदर हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। और 30 लाख दीजिए, 30 लाख दीजिए, इन 90,000 लोगों को पहले दे दीजिए। सुमित प्लीज लेट मी कंप्लीट। हम आपसे फिर बोल रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलता, जुमलेबाजी नहीं करता। 16 करोड़ जो पेंडिंग है 2014 से, वो पहले भारतीय जनता पार्टी पूरा करे। युवाओं के साथ जो वादा किया था उसको पूरा करे। स्कूटर पर नीतीश पांडे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी स्कूटर आगे लेवल में ढोता है। आगे जवाब नहीं है, लेवल पे आ जाते, जवाब नहीं है इनके पास जवाब नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, वही घिसते रहते हाउस में जवाब क्या दीजिएगा? 16 करोड़ पेंडिंग है, जवाब दीजिए। नीतीश पांडे, 16 करोड़ ठीक है सर, 16 करोड़ पेंडिंग है। 16 करोड़ और 10 लाख और 20 लाख ये आंकड़ों में उलझने वाले अब नौजवान नहीं है सर। अब बीजेपी वाले भी 19 लाख बताए थे, 19 लाख। नवल किशोर जी बोलिए, हम नवल किशोर जी 19 लाख आपने भी वादा किया था, 19 लाख आपने भी वादा किया था। अब ये ना लोग पक चुके हैं, 19 लाख, 16 करोड़, 10 लाख, 20 लाख अब पक चुके हैं साहब। जो पुरानी बहाली है उसको पूरा कर दीजिए, पुरानी बहाली है उसे पूरा कर दीजिए। नहीं, मैं आज ये नहीं बोलूंगा सर। ऋषि मिश्रा जी और नवल जी माफी के साथ, मुझे ये अच्छा लगता है, कभी कभी दर्शकों को अच्छा लगता है आप लोग आपस में लड़ते हैं तो, लेकिन आज मैं ये होने नहीं दूंगा। नीतीश पांडे की आवाज में मैं नीतीश पांडे की आवाज आने दूंगा, उनकी आवाज नहीं दबने दूंगा। नीतीश, मुझे बस एक चीज बताइए। नीतीश एक चीज बताइए मुझे। नीतीश एक सवाल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आपके साथी ही भूख हड़ताल पर जाना चाह रहे हैं, प्रशासन क्या एफआईआर कर रहा है क्या? बिल्कुल, मुझे फोन आया सर। उस दिन आवेदन स्वीकृत करके बोला गया कि आप लोग को जाइए, घर आप लोग को मिल जाएगा, चला जाएगा, वहां सारा व्यवस्था हो जाएगा भूख हड़ताल का। लेकिन कल दोपहर के 1 बजे मुझे कॉल आता है कि आप कंट्रोल रूम आइए, आपका आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। मैंने पूछा क्यों, तो ऊपर से आदेश है। ये ऊपर है कौन जो आदेश देते हैं? भूख हड़ताल भी नहीं करने दीजिएगा ऋषि मिश्रा जी, इतना तो उनका हक है, प्रदर्शन तो करने दीजिए। आज मजिस्ट्रेट साहब आकर धमकी दे रहे हैं कि आधे घंटे में अगर परमिशन लाओ, नहीं तो खाली करो धन्यवाद है सर। ये कौन सा अधिकार है? नीतीश, ऋषि भाई, मैं आंदोलन करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। अगर नीतीश, आपसे एक ये करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इतना कर दीजिए मुझे कि आप वैकेंसी नहीं दीजिए, लेकिन मुझे वहां पर अनवरत बैठने की गर्दनी बाग में हमें परमिशन दिलवा दीजिए। चलिए, इतना तो दे सकते हैं ऋषि जी भाई, इतना तो दे सकते हैं। कल हम बात करेंगे। आप मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, मैं आपको अपना फोन नंबर दे रहा हूं। कल सुबह आप आइएगा, मुझसे बात करिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए मैं ऋषि मिश्रा जी का फोन नंबर नीतीश आपको दे दूंगा, मेरी टीम आपको दे देगी। ये अच्छी बात है ऋषि जी, आपके लिए ये ताली, ये इतनी आप हिम्मत करें। चलिए, कल चले जाइएगा ना, हमारी टीम रहेगी। नहीं, देखिए, हमारी टीम जाएगी आपके साथ। बिल्कुल चले, हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर रहेंगे। जो भी प्रोसेस होगा, सरकारी प्रोसेस जो होगा, अरे सुन लीजिए सर,
सरकारी प्रोसेस जो होगा, सरकार का जो नियम होगा, उसके अंदर जो होगा सब कुछ इनको मिलेगा। कोई एफआईआर कुछ नहीं, वो प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए आप प्रदर्शन कीजिए सर नीतीश पांडे जी। सर तो वो तो हम दौड़ते ही हैं, हर रोज एक परमिशन के लिए 5 बार आते जाते हैं, वो तो होता ही रहता है, फिर क्या फायदा सर। चलिए अमिताभ नहीं, अब यही बात हो गई ना, भरोसे और आश्वासन के बीच में ही ये पूरा खेल फंस गया। बहुत जल्द के नाम पर कोई दिसंबर महीने तो इतना तो कह सकता है कि भाई 1 महीना, चले 2 महीना, 3 महीना, इतना तो कमिटमेंट हो सकता है। जो जिस पार्टी ने पहली कैबिनेट का कमिटमेंट दिया हो, उस पार्टी का हम 2-3 महीने का कमिटमेंट दे दे। वो कह रहे हैं कि भाई आप नियुक्ति पत्र बाद में दीजिएगा, विज्ञप्ति निकाल दीजिए, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। उम्र निकल जाएगी तो बेचारे क्या करेंगे? ऋषि जी आप भी देख चुके हैं। सुमित मैं आपसे एक सवाल पूछ सुमित मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? बोलिए। क्या कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता कैमरा पे ये सब चीज बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोल सकता है, बिल्कुल नहीं बोल सकता है। लेकिन ये आवाज नहीं, मैं ये कह रहा हूं ऋषि मिश्रा जी के जरिए आवाज वहां तक, सरकार तक पहुंच सकती है कि साहब वो आश्वासन नहीं चाहते हैं, अब वो तारीख चाहते हैं। और हमारा दोनों काम है, हम आपकी बात सरकार तक भी पहुंचाएंगे, सरकार की बात आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं। और हम आप तक एक ही बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पर विश्वास करिए, हमारे इंटेंशन पे डाउट मत करिए, प्लीज हमारे इंटेंशन पे डाउट मत करिए। और बहुत जल्द से जल्द बिहार के युवाओं को चलिए इसे मैं समझना चाहता हूं। जल्द जो शब्द है, अमिताभ जी इस जल्द शब्द का मतलब समझाइए। सरकारी सिस्टम में सत्ता में होने के बाद ये जल्द शब्द बड़ा लगता है बहुत पेचीदा है, जल्द शब्द बड़ा रहस्यमयी वर्ड है, बहुत रहस्यमयी शब्द है जल्द। बहुत जल्द जो है ना, बहुत रहस्यमयी शब्द है, बहुत सारे रहस्य राज छुपे होते हैं। वो राज आप जानते हैं क्या अमिताभ जी? देखिए, ये सियासत को जो लोग समझते हैं, जानते हैं, बिहार के तो हर किसी भी बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो वाकिफ है इस सियासी अल्फाज का मतलब क्या होता है। उनके द्वारा बताया गया जो वक्त होता है जल्द, वो जल्द कब पूरा होगा उसका अंदाजा बच्चे बच्चे को है। हम सब जानते हैं कि सियासी अल्फाज जो है वो बस जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रही बात इंटेंशन की, जिस बात का ऋषि जी जिक्र कर रहे हैं, नियत अच्छी भी हो और निर्णय ही ना हो, वैसी नियत का क्या खाक डालेंगे। मामला ये है सुमित भाई कि इनकी नियत लाख अच्छी है, लेकिन इनका नेतृत्व किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में है। वही नीतीश कुमार जो 17 वर्षों से बैठे हैं, वही नीतीश कुमार जो 4 साल से नौकरी अटका के बैठे हैं। समझना नहीं चाह रहा हूं, 3.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, आपको शिक्षक चाहिए भी पढ़ाने के लिए। नीतीश जी कहते हैं कि भाई शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, और पढ़ाएंगे अच्छे से तो वेतन बढ़ा देंगे। दिक्कत क्या आ रही? टेक्निकली कुछ फंसा हुआ है मामला, या इच्छा शक्ति की इतनी कमी हो गई है कि भाई करना ही नहीं चाह रहे हैं हम, या बजट ही नहीं है? अब बजट और राजस्व पर अगर जाएंगे तो नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का बंटाधार किया, हमने तो कहा, बोलिए उसमें ईमानदारी की बात केवल इतनी है सुमित भाई। ऋषि भाई अगर इस बात को ऋषि जी मान ले कि नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में है, तो जाहिर तौर पर निर्णय उनको करना है। तेजस्वी यादव दबाव बना सकते हैं, कितना बनाते हैं वो भी देखने लायक होगा। और इसीलिए खुद तेजस्वी यादव भी समय देने की स्थिति में नहीं होंगे, वो तारीख नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो नवल जी 13 दिसंबर से सदन नहीं चलने देंगे। तेजस्वी जी आश्वासन आरजेडी की तरफ से मिल ही रहा है बहुत जल्द। अब सवाल है कि ये बहुत जल्द का जवाब कब मिलेगा? क्या सदन चलने नहीं देंगे, उस वक्त मिल जाएगा? लेकिन अब बहुत जल्द सुनते सुनते मुझे लगता है नीतीश पांडे जैसे जो हजारों अभ्यर्थी हैं ना, वो थक चुके हैं, पक चुके हैं, उब चुके हैं। और ये बहुत जल्द जो शब्द है इसे डिलीट कर लीजिए, तारीख लेकर आइए। शिक्षक अभ्यर्थी नीतीश पांडे जैसे हजारों अभ्यर्थी जो हैं ताली बजाएंगे। क्यों नीतीश? आखिर में आप ही के वर्ड से मैं खत्म करूंगा इस डिबेट को, और आपकी आवाज न्यूज स्टेट बिहार झारखंड बना हुआ है लगातार। बिल्कुल इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं सर। और मैं बता दूं कि हम लोग एकमात्र मांग रहे हैं कि हमें दिसंबर से पहले
हमें आप विज्ञप्ति ठीक दे है। दीजिए, अगला साल हमें ज्वाइनिंग नियोजन करवाइएगा। चलिए इतना कर दीजिए, इतना आवाज पहुंचा दीजिए ऋषि मिश्रा जी, इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ऋषि मिश्रा, नवल किशोर यादव, अमिताभ भूषण और नितेश पांडे। ये पहली बार नहीं है जब हमने शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बहस की, और आगे भी करेंगे, सवाल आगे भी पूछते रहेंगे जब तक उन हजारों अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल जाती, नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती। अच्छी बात यह है कि नौकरियों को लेकर बहस, नौकरियों को लेकर अब अल्टीमेटम दिया जा रहा है, सियासी अल्टीमेटम। ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत हैं कि नौकरी अब सियासत में घुस गए हैं, उस बिहार की सियासत में जहां जाति को लेकर बात होती थी। लेकिन साहब सिर्फ सियासत नहीं, नौकरी दीजिए भी। आप देख रहे थे सवाल आज का। नमस्कार।